हेलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शन में। लेकिन फंक्शन में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनका ज़रूरत फंक्शन को पढ़ने के लिए होगा। फंक्शन में ही नहीं, पूरे कैलकुलस में इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। जैसे आपका इनइक्वालिटी है, उसके बाद इंटरवल आता है, उसके बाद साइन स्कीम आता है। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये तीन चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन के डोमेन निकालने को बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, इंटरवल, कैसे इंटरवल लिखते हैं, इंटरवल का यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ किया जाता है, और उसके बाद साइन स्कीम। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? तो ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड साइन ग्रेटर देन, लेस देन, greater than or equal to, less than or equal to is called an inequality। inequality क्या होता है? स्टेटमेंट रहेगा और ये साइन रहेगा। अगर इक्वल टू का साइन रहता तो उसे आप लोग इक्वेशन कहते थे। जैसे स्टेटमेंट आपको x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते थे तो ये क्या कहलाया? इक्वेशन। अगर ये इक्वल टू ना हो के ये चार में से कोई हो तो उसे हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। देखिए, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर लेस देन 0, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखिए, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी क्या है? रियल नंबर। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल एक्स है, एक्स का पावर क्या है? 1, एक्स का पावर 1 है, इसलिए वर्ड आया लीनियर। इनइक्वालिटी क्यों आया? क्योंकि ये आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये क्या कहलाया आपका? इनइक्वालिटी। वन वेरिएबल क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें x सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया गया है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। जैसे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, ये लेस देन और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ए बी सी अगर रियल नंबर यानी कांस्टेंट है तो इसे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल, इसे हम लोग कहते हैं। देखिए, रेशनल फंक्शन। क्यों इसे रेशनल? पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। और इनइक्वालिटी लग गया तो इसे रेशनल इनइक्वालिटी कहेंगे। इस टाइप के एक्सप्रेशन को आप लोग क्या बोलिएगा? रेशनल इनइक्वालिटी। इसको थोड़ा देखिएगा बाबू, ये जो साइन है जिसको हम लोग पढ़ते क्या है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एंड इक्वल टू नहीं बोलिएगा कभी भी आप लोग, और इक्वल टू। और इक्वल टू कहने का मतलब है या तो ग्रेटर हो नहीं तो इक्वल हो। जैसे 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये सही है कि नहीं? ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 5 या तो बड़ा है नहीं तो बराबर है। तो एक तो इसका और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अगर आपको ये बोले 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है। 5, ये क्या हुआ? 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू 5, तो एक तो होगा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है बात? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये और है, नॉट की एंड। समझ रहे? इनइक्वालिटी यही है। इनइक्वालिटी, जब ये साइन से कोई स्टेटमेंट आप लिखिएगा, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब आते हैं यहां पर, नोट करके लिखिएगा, नोट, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ inequality is represented
is represented by the help of interval। देखिए किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरवल का हेल्प लेना होगा। बिना इंटरवल के मदद से आप लोग इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? इंटरवल। इंटरवल कैसे आप लोग लिखते हैं, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है इंटरवल? तो आइए हम लोग, आइए बाबू पढ़ते हैं इंटरवल। इंटरवल इंटरवल ये चीज आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। ये चीज कहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा? सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। लेकिन एक बार देखते हैं। अब मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स एंड ए इज लेस देन बी। मतलब यहां पर याद रखिए ए और बी बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर है। रियल नंबर में से कोई दो ऐसे नंबर लेना है कि एक छोटा हो और एक बड़ा हो। अब आइए, फर्स्ट इंटरवल होता है आप लोगों का ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। ओपन इंटरवल इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, पढ़िएगा ये देखिए साइन है ओपन। ओपन ए कमा बी, पहले स्मॉल वाला फिर कमा फिर बड़ा फिर ओपन। ओपन इंटरवल ए कमा बी ओपन इंटरवल, या ओपन इंटरवल का एक साइन इस तरीके से भी लोग लिखता है ए बी ओपन इंटरवल, ये भी लिखा जाता है। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है देखिएगा, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू r, कोई एक नंबर है x बिलोंग्स टू r एंड a इज लेस देन x लेस देन b। इसका मतलब होता है, मतलब अगर इसको नंबर लाइन में ड्रॉ किया जाए, नंबर लाइन में बाबू, तो ये देखिए नंबर लाइन होता है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी टू माइनस। यहां पर a है और b है, इसके बीच में कितना रियल नंबर है? तो इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो कहता है x का वैल्यू वो सारा रियल नंबर होगा जो a और b के बीच में है, लेकिन a और b नहीं होगा। तो नहीं होगा, a और b को छोड़ना है तो छोड़ने के लिए इस तरीके से ओपन कर दिया जाता है। a और b नहीं है और बीच का सारा है, सारा है तो उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ लीजिए। तो x का वैल्यू ये बीच का सारा है, ठीक है, लेकिन a और b नहीं है। a और b नहीं है, बीच का सारा है लेकिन a और b नहीं है। a और b मतलब दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़ के बीच के सारे रियल नंबर x के वैल्यू हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन इसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा बाबू। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर and find x belongs to real number and 2x minus 4 greater than 0, find x। देखिए find x, समझिएगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आप लोगों को बताएं तो देखिएगा 2x इधर रह जाएगा ग्रेटर देन, ये -4 गया 4 उधर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर गया इधर तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो हेंस x ग्रेटर देन 2। अब इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो देखिएगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये है 2, ठीक है बाबू। अब 2 से x का वैल्यू 2 से बड़ा है लेकिन 2 नहीं है तो 2 पे ओपन छोड़ दीजिए और 2 से बड़ा कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, अगर इसका इंटरवल के फॉर्म में आंसर लिखना x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल टू,
ओपन इंटरवल टू कमा इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है आंसर। एक तरीका ये आंसर लिखने का है, या इसी चीज को लोग ऐसे लिख देता है आंसर 2 इज लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। ये सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, ठीक। आइए सेकंड क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। देखिए बाबू, क्लोज इंटरवल इस तरीके से लिखते हैं, क्लोज a कमा b क्लोज। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। मतलब कहने का है, अगर इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिएगा, इसे आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो ये हो गया a, ये b। x का वैल्यू इन दोनों के बीच का सारा रियल नंबर है, लेकिन साथ साथ a भी है और b भी है। मतलब a को रखना है, b को भी रखना है, और बीच का सारा नंबर भी रखना है। a को भी रखना है, b को भी रखना है, और बीच का सारा नंबर को रखना है, ठीक है। x का वैल्यू a से b के बीच का सारा इनफाइनाइट रियल नंबर वो सब भी है, और a एंड b ऑल्सो द वैल्यू ऑफ x। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन सेकेंड देखिएगा, इफ x बिलोंग्स टू r, इफ x बिलोंग्स टू r and 4 is less than equal to 2x minus 3 less than equal to 5, find x, find x। देखिए find x, तो इसमें से दो इनइक्वालिटी है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 4 is less than equal to 2x minus 3, देखिएगा बाबू, तो ये -3 इधर आया, तो 4 + 3 लेस देन इक्वल टू 2x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 लेस देन इक्वल टू 2x, यानी इसको आप लोग लिख सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसलिए x2 इधर जाएगा, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज है, x इज ग्रेटर देन 7/2, 7/2, ठीक है। 3.5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 3.5। अब आइए इसको लेकर चलिए, 2x -3 लेस देन इक्वल टू 5 और 2x लेस देन इक्वल टू 5 + 3 8 और x लेस देन इक्वल टू 8/2, तो ये कितना हो जाएगा 4, x लेस देन इक्वल टू 4। दो इनइक्वालिटी है, ये कहता है, देखिए नंबर लाइन पे इसे अरेंज कीजिए, देखिएगा बाबू नंबर लाइन पे, ये कितना है 3.5, ये कितना है 4, तो 3.5 ये हो गया 4। ये कहता है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 है, ये कहता है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 है, ठीक है। ये कहता है नहीं भाई, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो बताइए दोनों क्या कहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, हेंस x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ ये 3.5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन होगा, ये इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 3.5, 4 क्लोज आंसर। या इसको इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, 3.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 आंसर, ठीक है। देखिए ध्यान से बाबू, अगर कहीं पे यहां पे सपोज ओपन इंटरवल रहता है, यहां पे ओपन रहता, तो यहां पर तो ये कहता है कि 3.5 है इस लाइन पे, लेकिन इस लाइन पे 3.5 नहीं है, तो यहां पर ओपन कर देंगे। एक्चुअल में दोनों पे 3.5 है, इसलिए इंटरसेक्शन करने पर 3.5 बाहर आया। बात समझ में आया? क्वेश्चन 2, ठीक है। आइएगा थर्ड इंटरवल को समझिएगा। थर्ड,
क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन ए कमा बी क्लोज, ओपन ए कमा बी क्लोज। ठीक है, इसको ऐसे भी लोग लिखता है ओपन ए कमा बी क्लोज, इस तरीके से भी। इसका मतलब होता है बाबू x बिलोंग्स टू R एंड x लेस देन a लेस देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू b, मतलब a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, मतलब x का वैल्यू a से b के बीच का सारा रियल नंबर है, b भी है लेकिन a नहीं है। तो इसका नंबर लाइन पे ड्रॉ देखिएगा, नंबर लाइन पे ये हो गया बाबू a, ये हो गया b, a b, ये देखिए a नहीं है, नहीं है तो ऐसे, b है तो ऐसे, और बीच का सारा नंबर, बीच का सारा नंबर। क्लियर है बात को? बीच का आपको सारा नंबर रखना होगा। अब देखिएगा फोर्थ नंबर क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। देखिएगा क्लोज ए कमा बी ओपन, इसको ऐसे भी लिखता है लोग क्लोज ए कमा बी ओपन, x बिलोंग्स टू R एंड a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है? ये है नंबर लाइन, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये है a, ये है b, a से b के बीच का सारा नंबर है, a है लेकिन b नहीं है, a है b नहीं है, ये बीच का सारा नंबर है। ठीक है, याद रखिएगा क्लोज इंटरवल पे इक्वल टू का साइन होता है, ओपन इंटरवल पे इक्वल टू का साइन नहीं होता है। ए से बी के बीच का सारा नंबर है, ए है लेकिन बी नहीं है। जैसे क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड x। थोड़ा देखिएगा तो कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2, ये कैंसिल हो गया 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। थोड़ा याद रखिएगा, यहां पर x ग्रेटर देन, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये देखिएगा यहां पर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 कमा इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल। ठीक है, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल। ठीक है, आंसर इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल देते हैं। ठीक है, अब आता है एक डिस्क्रीट इंटरवल होता है, डिस्क्रीट इंटरवल। देखिए ये चारों जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये सारे आपके कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है, मतलब ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर हैं। डिस्क्रीट इंटरवल कहता है एक पार्टिकुलर रियल नंबर की बात करता है, एक पार्टिकुलर, एक खास रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग मिडिल ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू, और इसमें 2 नंबर नहीं, जितना नंबर रखना है रख लीजिए, a b c डॉट 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 डॉट, इसमें जितना नंबर आपको रखना है रख लीजिए। सिर्फ a है, सिर्फ b है, सिर्फ c है, ये नहीं है कि a से b के बीच का सारा रियल नंबर, नहीं। इसको दिखाने का तरीका है रियल नंबर पे,
ये जैसे ए बी सी, तो x का वैल्यू सिर्फ a है, सिर्फ b है, सिर्फ c है। a का वैल्यू सिर्फ a है, सिर्फ b है, सिर्फ c है। समझे बात को? a का वैल्यू सिर्फ a है, सिर्फ b है, सिर्फ c है। क्लियर है? डिस्क्रीट इंटरवल, इंटरवल आप लोगों को समझ में है? कुछ नोट है, इसको नोट को अभी ध्यान पर रखिएगा। सबसे पहला नोट है नोट, नोट याद रखिए। अगर कोई ऐसे पूछ रहा है क्लोज इंटरवल a कमा b माइनस डिस्क्रीट इंटरवल a, तो ये इसका वैल्यू क्या लिखिएगा? माइनस a। मतलब क्लोज इंटरवल a कमा b का मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल a कमा b क्लोज, a से b के बीच का सारा नंबर है, a और b है, और ये कहता है कि माइनस a कर दीजिए, तो a और a मतलब a समाप्त, तो ये क्या हो जाएगा? a खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ a है, तो इसमें से a को हटा रहा है, तो a हटेगा तो a के पास क्या आ जाएगा? ओपन, a ओपन कमा b क्लोज। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब होता है बाबू, थोड़ा सा नंबर लाइन पे आपको दिखाना चाहते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये है a, ये है b, a से b का बीच का सारा नंबर है, ये शो करता है। ये क्या सोता है? ओनली a, तो a कैंसिल हुआ, तो a तो गायब हो गया, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक है, तो ओपन इंटरवल a कमा b, ठीक है, क्लोज इंटरवल। ये नोट 1 याद रखिएगा इस तरीके से। आपको नोट में सेकंड देखिएगा, अगर आपको कोई ऐसे कहता है क्लोज इंटरवल a कमा b क्लोज माइनस डिस्क्रीट इंटरवल a कमा b, मतलब a और b दोनों हट जाएगा, तो बच क्या जाएगा? बीच का सारा। a और b नहीं है, बीच का सारा है, तो इसको कैसे लिखिएगा? ओपन इंटरवल a कमा b, ओपन इंटरवल a कमा b। ठीक है बाबू? याद रखिएगा, ऑलवेज टेक ओपन इंटरवल एट इंफिनिटी, ओपन इंटरवल एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल को आप लीजिएगा। तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये पूरा है आपका रियल नंबर। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के नंबर को हम लोग आर यानी रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। तो इसको रियल नंबर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कमा इंफिनिटी। रियल नंबर को हम लोग ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कमा इंफिनिटी से दिखा सकते हैं। दैट मीन कि रियल नंबर का डिफिनीशन है x बिलोंग्स टू r एंड माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, रियल नंबर पर हमेशा ओपन इंटरवल होगा एट इंफिनिटी। क्लियर है बात को? इंफिनिटी पर हमेशा क्या होगा? आपका ओपन इंटरवल चलता है। क्लियर है? इस पे आपको हमेशा ओपन इंटरवल चलेगा। आइए बाबू अब पढ़ते हैं साइन स्कीम फॉर रेशनल और पॉलिनोमियल फंक्शन। साइन स्कीम हम लोग रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं? यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। अभी इतना याद रखिए, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइन स्कीम कब यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है साइन स्कीम इज यूज्ड व्हेन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी इज नॉट लीनियर। मतलब जिस इनइक्वालिटी का आप अप्लाई करना चाहते हैं साइन स्कीम, वो कंफर्म कर लीजिएगा वो लीनियर नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पे x का पावर 1 नहीं होना चाहिए। x के पावर 1 वाला मैंने आपको पहला 3 क्वेश्चन सॉल्व किया और डायरेक्ट हो जाएगा। कांस्टेंट को एक साइड करते चले जाइए इनइक्वालिटी के रूल पे और बाद में इनइक्वालिटी से लिख दीजिए।
आप ये इंटरवल फॉर्म में आंसर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रूल है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं, एक रूल है, इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो किसी भी इनइक्वालिटीज का, पॉलिनोमियल या रेशनल इनइक्वालिटी का आप आंसर लिख सकते हैं। तो रूल कहता है, देखिए रूल और एक क्वेश्चन मैं साथ साथ करूंगा। ये पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 सेपरेटली फाइंड द रूट्स। कहता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अगर रेशनल है तो न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 कीजिए और x का मान निकालिए, और डिनोमिनेटर का इक्वल टू 0 कीजिए, x का वैल्यू निकालिए सेपरेटली। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल है, सिर्फ न्यूमरेटर है, तो सिर्फ ऊपर वाले का वैल्यू निकालिए। मतलब सबसे पहले कहता है न्यूमरेटर, एनआर से न्यूमरेटर इक्वल टू 0। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को 0 कीजिए, तो 2x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू, ये किससे यहां से x का वैल्यू क्या आएगा बाबू? 1/2। देखिएगा ध्यान से, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो इतना करना नहीं है, थोड़ा फास्ट रखिएगा। अब आप लोग 12th क्लास में, ये देखिए यहाँ पे दो फैक्टर है, x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो 1 दो टाइम आएगा, 1 1। इसी तरह x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो 2 दो टाइम आएगा, हो गया। अब आइए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कीजिए, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो देखिएगा नीचे वाला 0 होगा, x माइनस 2, x माइनस 4 के पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 2। अब देखिए ये 4 बार ये फैक्टर है, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4, तो क्या होगा? 4 बार 4, 4 बार 4, ठीक है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड, प्लॉट ए नंबर लाइन, मार्क दीज रूट्स ऑन द नंबर लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये नंबर लाइन हो गया, ये नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और ये सारे जो रूट्स आए हैं, x के वैल्यू आए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसमें सजा दीजिए। तो देखिए 1/2 सबसे छोटा कौन सा है? 1/2, उसके बाद क्या है? 1, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 4 है। अब देखिए क्या कहता है नेक्स्ट, thus the whole number line is divided into a number of सब इंटरवल। ये देखिए छोटा छोटा इंटरवल में डिवाइड हो गया, माइनस इंफिनिटी से 1/2 एक इंटरवल, 1/2 से 1 एक इंटरवल, 1 से 2 एक इंटरवल, 2 से 4 एक इंटरवल, 4 से इंफिनिटी एक इंटरवल, छोटे छोटे इंटरवल में। अब कहता है नाउ, अब आइए, इफ रूट इज रिपीटेड इवन टाइम्स, अगर रूट इवन टाइम्स आया है तो अब गिनिए एक एक रूट। 1/2 कितने टाइम्स आया? एक बार आया है, एक बार यानी ऑड टाइम्स, ऑड टाइम, ये ऑड टाइम है। 1 कितनी बार आया है? 1 2, अरे ये तो इवन टाइम है, इवन नंबर नहीं है, 1 तो इवन टाइम 2 बार आया है, इसलिए इसे इवन टाइम्स का। 2 कितनी बार आया? 1 2 3, अरे ये तो ऑड टाइम्स आया है, ऑड टाइम्स। और 4 कितनी बार आया? 1 2 3 4, ये इवन टाइम्स आया है, इवन टाइम्स, ठीक है, क्लियर है बात? तो कहता है कि नाउ इफ रूट इज रिपीटेड इवन टाइम्स, जैसे इवन टाइम्स ये रूट्स है, तो कहता है द साइन ऑफ फंक्शन विल रिमेन सेम, साइन ऑफ फंक्शन विल रिमेन सेम इन द टू एडजेसेंट सब इंटरवल ऑफ द रूट। मतलब इवन टाइम्स के दोनों तरफ देखिए एक एक इंटरवल है, ये इंटरवल और ये इंटरवल, इसके इधर एक इंटरवल है, एक इधर इंटरवल है, तो इन दोनों तरफ सेम साइन होगा, यहाँ और यहाँ सेम। अगर पॉजिटिव इधर होगा तो यहाँ भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव लिखना है, अगर यहाँ निगेटिव लिख रहे हैं
तो यहाँ पर निगेटिव लिखना होगा। इवन के दोनों तरफ सेम साइन होता है, इवन के दोनों तरफ सेम साइन होता है। और नेक्स्ट लाइन में, फिफ्थ लाइन में लिखा है कि ऑड के दोनों तरफ डिफरेंट साइन होता है। मतलब अगर कहीं से पॉजिटिव आ गया तो इधर निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पर कहीं से निगेटिव आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन है क्या, एक साइन आपको चाहिए, कहीं पर एक साइन चाहिए। कहां से साइन लाए, वेयर, कहां से साइन लाए, अभी तो एक भी साइन नहीं है, एक साइन चाहिए। मुझे पता चल गया यहाँ डिफरेंट साइन होने वाला, यहाँ सेम साइन होने वाला, यहाँ डिफरेंट साइन होगा, यहाँ सेम साइन होगा, लेकिन साइन कहाँ है। तो इसके लिए रूल है, या तो 4 से कोई बड़ा रियल नंबर या 1/2 से कोई छोटा रियल नंबर, दोनों साइड से। या तो 4 से कोई बड़ा रख लीजिए, नहीं तो 1/2 से कोई छोटा नंबर रखिए। 4 से कोई भी बड़ा नंबर या 1/2 से कोई छोटा नंबर। तो 1/2 से कोई छोटा नंबर क्या होता है, 0। पुट 0 कहां पे पुट करना है, आपने क्वेश्चन में x = 0 पुट कीजिए यहां पर 0 इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। और देखिए इस ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो पुट करते हैं। तो 2 × 0 - 1 क्या आएगा, -1। अब देखिएगा 0 - 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 - 2 -2 और -4 का पावर 4। देखिए मुझे इसका सिर्फ साइन चाहिए बाबू, वैल्यू नहीं। तो -1 को छोड़ देते हैं। अब बताइए -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यानी 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। देखिए -2 तो छूट जाएगा, इसको तो नहीं होगा। -4 के पावर 4 ये इवन नंबर है पावर में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 के पावर 4। और देखिए 1 ये और ये भी कैंसिल कर देगा, तो ये ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव। ये साइन हो गया पॉजिटिव। क्लियर है बात, मतलब यहां पर -∞ से 1/2 तक ये फंक्शन पॉजिटिव है। ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है, -∞ से 1/2 तक ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, ऑड टाइम। ऑड के दोनों तरफ डिफरेंट साइन होता है, तो ये पॉजिटिव आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव। ये इवन के दोनों तरफ सेम साइन होता है, निगेटिव आ चुका है, क्या होगा, निगेटिव। ऑड के दोनों तरफ डिफरेंट, निगेटिव आ चुका है, पॉजिटिव। ऑड के दोनों तरफ क्या होगा, इवन साइन, तो ये कहां से आ जाएगा, ये पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि इवन के दोनों तरफ सेम। ठीक है, अब आते हैं आपका, अब आता है क्या करना है, fx ये है, इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0। fx ग्रेटर देन 0 रखना है। fx ग्रेटर देन 0 मतलब fx पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां होगा fx, तब आइए पहले रूट पे देखिए, ये 1/2 1 2 4 1/2। अगर x का वैल्यू 1/2 कहां पे है, न्यूमरेटर। अगर x का वैल्यू आप 1/2 ले लेते हैं तो क्या होगा, यहां पर रखिए तो 1/2, 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 1 - 1 0 इक्वल टू 0 दिया है, नहीं दिया है, तो 1/2 नहीं रखेंगे, 1/2 नहीं रखेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 रहता तो 1/2 रखते हैं। अब आइए 1 क्या है, यहां पर है 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। क्या इक्वल टू 0 दिया है, नहीं, ये ग्रेटर देन 0, 1 को भी नहीं रखेंगे। अब देखिए 2 कहां है, 2 है ऊपर भी नीचे भी, तो 0/0 ये तो ऑलवेज अनडिफाइन हो गया, तो इसको भी नहीं रखना है। अब 4 तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का चीज कभी भी नहीं रखना है, डिनोमिनेटर का चीज कभी भी नहीं रखना है। अगर दोनों जगह है तब भी नहीं रखना है। ऊपर वाले न्यूमरेटर को कब रखना है, जब इक्वल टू 0 बोलेगा। हम आएंगे क्वेश्चन में। अब आइए, ये हो गया। आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कब होगा बाबू, ग्रेटर देन। पॉजिटिव कहां है, तो देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए, -∞ से 1/2 तक पॉजिटिव है। ठीक है, आगे ये, और पॉजिटिव कहां दिख रहा है, 2 से 4 और 4 से ∞। गुड, हो गया। अब आंसर लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, बताइए यहां से पढ़िए, पहले यहां पर क्या लिखा है, -∞। क्या बताएं, इंफिनिटी पर क्या होता है, ओपन इंटरवल, तो ओपन -, कमा। आइए कहां पहुंचेंगे, 1/2, 1/2, 1/2 पे देखिए क्या है, ओपन, तो ओपन रख दिए। ठीक है, और
और 2 से 4 और बोल रहे हैं, और के लिए क्या यूज करते हैं, यूनियन। और के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनियन। आप लोगों को सेट थ्योरी में बताया। और या, और हम लोगों को क्या रखना है, 2, यहां पर क्या है, ओपन, ओपन, ओपन इंटरवल 2,4, यहां पर क्या है, ओपन, और यूनियन 4, इंफिनिटी, ओपन 4, इंफिनिटी, आंसर 4, इंफिनिटी। इसी चीज को आप लोग किस फॉर्म में लिखें, इंटरवल फॉर्म में, और चाहिएगा इनइक्वालिटी फॉर्म में, तो सेकंड मेथड है आंसर लिखने का। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड है, इस तरीके से भी लोग आंसर लिखता है। सेकंड मेथड ऐसे लिखेगा, माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन हाफ, और यूनियन के बदले क्या लिखे, और 2 लेस देन एक्स लेस देन 4, और 4 लेस देन एक्स लेस देन इंफिनिटी। ऐसे भी आंसर लिखेगा लोग। ये भी आंसर लिखने का तरीका है, ऐसे भी आंसर लिखेगा। एक तरीका थर्ड मेथड, ऐसे भी लोग लिखता है लोग, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड का आंसर ये इसको सिर्फ लिखेगा माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/2, एक्स ग्रेटर देन 1/2 ना, लेस देन, सॉरी, एक्स लेस देन 1/2 सिर्फ लिखेगा। यहां के लिए लेस देन 1/2 मतलब कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी, नहीं लिखता है लोग। और 2 से x4 के बीच का ये लिखेगा, और ये क्या है, x ग्रेटर देन 4, यहां पर लिख देगा लो x ग्रेटर देन 4। ये इस तरीके से आंसर लिखता है लो। बात समझे? अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन 5 कर देते हैं। क्वेश्चन 5 थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 5 सेम चीज। क्वेश्चन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल देते हैं। क्वेश्चन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब आइए डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 ये सब हटा देते हैं, ये पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। थोड़ा इंटरवल लिखने का सिखा रहे हैं आप लोगों को। पुट x इज इक्वल टू 0, आ गया पॉजिटिव निगेटिव, इवन है तो निगेटिव, ऑड है तो निगेटिव का पॉजिटिव, और इवन है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहां पर आपको बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कहां होता है, दो चीज है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव रखना है और इक्वल टू 0 रखना है। इक्वल टू 0 कहां होगा, न्यूमरेटर के रूट पे, ओनली न्यूमरेटर रूट। याद रखिए 1/2 ओनली न्यूमरेटर में है कि नहीं, हाँ 1/2, तो ओनली न्यूमरेटर रूट तो 1/2 को रखना है। 1 ऊपर ही है, सिर्फ ऊपर वाले रूट, सिर्फ ऊपर वाले रूट्स की बात करें तो 1 को रखना है। 2 तो बाबू ऊपर भी है नीचे भी, नहीं रख सकते, और डिनोमिनेटर को रखना ही नहीं है, तो इक्वल टू हो गया। पॉजिटिव कहां कहां है, तो देखिए पॉजिटिव यहां पर है, पॉजिटिव यहां पर है, पॉजिटिव यहां पर रख दी। अब आइए लिखते हैं, यहां पे तो हमेशा ओपन इंटरवल, क्योंकि इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, माइनस इंफिनिटी लेस कमा 1/2, 1/2 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 को रखना। एक नंबर को रखने के लिए, सिंगल एक नंबर को रखने के लिए डिस्क्रीट इंटरवल यूज करते हैं, डिस्क्रीट इंटरवल 1, यूनियन ओपन इंटरवल 2 to 4 ओपन, ओपन इंटरवल 2 to 4 ओपन। ठीक है, यूनियन 4 to इंफिनिटी, 4 to इंफिनिटी ओपन, ये आंसर होगा। क्लियर है? अब आप देखिएगा सेकेंड मेथड इसमें कैसे लिखेगा लोग। सेकेंड मेथड माइनस इंफिनिटी एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, और इसको डिस्क्रीट में ही डालेगा लोग 1, और 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 4, नहीं यहां पर लिख देगा लोग x, सॉरी डिस्क्रीट x इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 और 2 से 4 और
4 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, इस तरीके से। थर्ड मेथड आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, बात समझे। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट, आइएगा क्वेश्चन 6। अब देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो सिर्फ न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 कीजिए और थोड़ा डायरेक्ट कीजिए इस बार। अब देखिए x माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 2। यहां से x का वैल्यू 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा 1। यहां पर देखिए 3 3 बार आ जाएगा, 3 3 बार, 4 2 बार। इसे नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, नंबर लाइन पे कीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 1 कितनी बार है, एक बार ऑड। 2 कितनी बार है, 1 2 इवन। ये अब इवन नंबर नहीं, टाइम लिखिएगा, टाइम, ऑड टाइम्स, इवन टाइम्स। ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 ऑड टाइम्स, टाइम्स। और ये 4 कितने टाइम है, इवन टाइम, 2 बार है, इवन टाइम्स। अब आ गया, इतना आ गया। पुट, अब देखिएगा पुट x या तो इससे छोटा नहीं तो 4 से बड़ा कोई नंबर, मान लीजिए इस बार 4 से बड़ा 5 पुट कर देते हैं। देखिएगा 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, और 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर। बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो ये तो निगेटिव आ गया, तो यहां पर होगा निगेटिव, ठीक है। ये इवन है तो सेम साइन निगेटिव, ये ऑड है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये इवन है तो सेम साइन पॉजिटिव, ये ऑड है तो ये डिफरेंट साइन हो जाएगा निगेटिव। इवन के दोनों तरफ सेम साइन, इवन के दोनों तरफ सेम साइन, ऑड के दोनों तरफ डिफरेंट साइन, ठीक है। अब क्या करना है, चीज को देखिए, लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कहां पे होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाले के रूट्स पे, तो ये तो सारा ऊपर का ही रूट्स है, तो सारे रूट्स को रख लीजिए। 1 को भी रखना है, 2 को भी रखना है, 3 को भी रखना है और 4 को भी रखना है। ये कौन सा नंबर है 4, ये सब पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब निगेटिव कहां पे है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव इस पार्ट में है। निगेटिव और कहां है, यहां पर है। निगेटिव कहां है, यहां पे है, ठीक है। अब आज ये लिख लीजिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, यहां पर हमेशा ओपन इंटरवल -∞ से 1, क्लोज इंटरवल, यूनियन, डिस्क्रीट इंटरवल 2, यूनियन, क्लोज इंटरवल 3 से 4, क्लोज, यूनियन 4 से इंफिनिटी, ओपन आंसर। या लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू, ये देखिएगा ये यहां तक वही रहेगा, यूनियन 2 से ये यूनियन, ये देखिए 3 से लेकर डायरेक्ट लिख देगा इंफिनिटी, बीच में तो कोई नंबर छूट नहीं रहा। 3 से 4, अब 4 से भी 4 भी रख रहे हैं। अगर यहां पे ओपन इंटरवल रहता तब तो लिखना पड़ता 3 से 4, अब फिर 4 से नहीं, तो यहां पर तो क्लोज है, क्लोज है तो डायरेक्ट यहां पर लिख देता है लोग क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी, क्योंकि 3 से 4 और 4 से इंफिनिटी में हम 3 से इंफिनिटी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर है। देखिएगा क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 जैसे सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूमरेटर इक्वल टू 0, तो बताइए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x1, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2। नंबर लाइन पे इसे अरेंज कर दीजिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 2। देखिएगा अब देखिएगा 1 2, अब 2 से बड़ा नहीं तो 1 से छोटा कोई नंबर, मान लीजिए आपको मन है एक एक बार है तो दोनों ऑड है, दोनों ऑड है, 2 से बड़ा कोई पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, पुट कीजिए यहां पर 2 माइनस 1 और 2 नहीं, 2 से बड़ा
सॉरी 2 से बड़ा 3, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 1, ये तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। क्या रखना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले इक्वल टू 0 तो कौन सा, न्यूमरेटर के रूट पे, डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, और पॉजिटिव इधर इधर, क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन ओपन 2 से इंफिनिटी, आंसर। देखिएगा ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कमा 1 क्लोज 2 ओपन 2 कमा इंफिनिटी ओपन, क्लियर है। जैसे क्वेश्चन 8, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को 0 कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कीजिएगा तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 2 3। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दीजिए, माइनस इंफिनिटी 2 3। अब कोई 3 से कोई बड़ा नंबर बताइए, पुट, या 2 से छोटा, तो मान लीजिए अब 2 से छोटा, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट कीजिए तो 0 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, ये तो आ गया 6, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये एक एक बार आया, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये एक एक बार आया ऑड है, तो पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना हो जाएगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्या करना है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब इक्वल टू 0 को हटाइए, तो रूट्स पे पहले आइए, 2 और 3 को रखना है, नहीं रखना है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं दिया है, रखना क्या है निगेटिव। आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 3, आंसर। ठीक है, 2 3 आंसर हो गया, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट 9th नंबर, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, x को कॉमन कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 2 1, माइनस हाफ 0 1 2, देखिए सब एक एक बार आया ऑड, तो लिखने का जरूरी नहीं है, ये सब सेम आए, ऑड आया हुआ है तो लिखने का अल्टरनेटिव साइन चेंज करना है। अब कोई भी 2 से बड़ा नंबर बोलिए, जैसे आप 3 बोल रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 रखिएगा बाबू, तो 3 और 2 6 और 1 7 7, नीचे देखिएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो ये कैंसिल, ये पॉजिटिव हो रहा है, तो देखिए पॉजिटिव ऑड है, ये सारा ऑड है तो ये निगेटिव, ये भी ऑड है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्या रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 रखिए, रूट्स को पहले, रूट्स इन दोनों, तो -1/2 न्यूमरेटर का है तो ये रखाएगा, और बाकी सारा डिनोमिनेटर का नहीं रखाएगा, नहीं रखें, और पॉजिटिव रखना है तो इधर पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 0, 1 ओपन यूनियन ओपन 2, इंफिनिटी, आंसर।
ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बाबू, 9th नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। इस तरीके से हमने आपको कुछ टॉपिक्स आज पढ़ाए हैं। इस टॉपिक्स को बार बार देखिएगा। साइन स्कीम मेनली आप देखिएगा, इसका बहुत सारा यूज है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और आपको हम सफिशिएंट 9th क्वेश्चन बनाए हैं, और भी अब कल से हम आपको डोमेन रेंज पढ़ाएंगे जिसमें हर में साइन स्कीम का आपको यूज होगा। धीरे धीरे आपको नियम याद हो जाएगा। इसमें 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन मैंने साइन स्कीम पे किया। 6 को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद से आंसर मिलाने का कोशिश कीजिए। आई थिंक आप लोगों का अच्छे से ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा चीज हम लोग डोमेन रेंज में भी फिर से इन सब चीजों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।